गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित विषय नई कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस विषय से संबंधित प्रश्न बीए में तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नई कहानी का प्रारंभ 1954 ईस्वी से माना जाता है। नई कहानी के ज्ञानदाता कुछ विद्वान दुष्यंत कुमार को मानते हैं तो कुछ लोग नामवर सिंह को मानते हैं। जबकि नई कहानी का नामकरण हमको एक पत्रिका कहानी जो इलाहाबाद से निकलती थी, लेकिन बाद में इसका पुनः प्रकाशन भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में दिल्ली से प्रकाशित होने लगा और इसे नई कहानी नामक पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह पत्रिका का नाम नई कहानी था। जो इलाहाबाद से जो पत्रिका निकलती थी उसका नाम कहानी था। तो जो कहानी 1939 में इलाहाबाद से प्रकाशित हो रही थी, उसका पुनः प्रकाशन 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त ने नई कहानी नाम से प्रकाशित करवाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी इस नई कहानी पत्रिका के विशेषांक में 18 ऐसे कवियों की कहानी को भी प्रकाशित करवाया। 18 कहानियों को भी उन्होंने प्रकाशित करवाया और इस पत्रिका के नाम पर इसे नई कहानी का नाम से भी जाना जाता है। यानी नई कहानी का नामकरण उस पत्रिका के नामकरण पर ही पड़ा। नई कहानी के प्रमुख जो लेखक है या जो कृतियां हैं वो इस प्रकार है। डॉक्टर नामवर सिंह शिवमंगल सिंह द्वारा रचित दादी माँ को हिंदी साहित्य के नई कहानी की प्रथम कृति बताया। यानी नामवर सिंह नई कहानी के प्रथम कृति शिवमंगल सिंह की दादी माँ कहानी को बताया। जबकि अन्य विद्वान ने निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानियों का संग्रह परिंदे को हिंदी के नई कहानी बताया। जबकि इस कड़ी में उषा प्रियमदा द्वारा रचित कहानी वापसी को हिंदी साहित्य का प्रथम नई कहानी बताया गया। यानी नामवर सिंह ने शिवमंगल सिंह द्वारा रचित दादी माँ को हिंदी साहित्य की प्रथम नई कहानी का कृति माना। यानी कई विद्वानों का अलग अलग मत है, कोई एक मत नहीं है। नई कहानी के संबंध में राजेंद्र यादव का कहना है कि जो पहले की कहानी थी और बाद की जो कहानी थी, दोनों में बड़ा अंतर हमको देखने को मिलता है। क्योंकि देश आजाद हुआ तो साहित्यकारों का जो बदलाव हमारे समाज में दिखा, उसको नई दिशा और राह देने का काम नई कहानी के लेखकों ने किया। ये समाज के हर समग्रता को अपनी कहानी में लेकर आगे बढ़े और इसलिए वह पुरानी कहानी से जो नई कहानी तक पहुंचे, उसके कई ऐसे विषय वस्तु
हमें भिन्न दिखाई देता है, जो पहले हमें नहीं दिख रहा था। आइए हम उस समय के इतिहास को देखें तो उस समय देश जब आजाद हुआ तो औद्योगिकरण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था, शहरीकरण भी तेजी के साथ चल रहा था। लोग गांव से शहर की ओर जा रहे थे, शहर गए, वहां उन्हें रोजी रोटी मिला, लेकिन उनका परिवार पीछे रह गया, यानी खुद एकांतवासी हो गए, अकेलापन महसूस करने लगे और कई ऐसे सामाजिक जो दायित्व था वे उससे वे पृथक हो गए, यानी समाज का सामाजिक ढांचा बहुत तेजी के साथ परिवर्तित होने लगा। एक समय था कि पूरे गांव के समाज के जो बहू बेटी थी, भाई था, पूरे गांव का अपना भाई, अपनी बहू, अपनी बेटी लोग। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा दिखने लगा कि ये मेरा अपना नहीं है। सभी लोग सामाजिक दायित्वों से धीरे धीरे हटने लगे, पीछे हटने लगे और व्यक्तिगत हितों पर ज्यादा ध्यान देने लगे। व्यक्तिगत हितों पर ध्यान देने के कारण और भी कई सामाजिक ढांचे टूटने को हमें देखने को मिलता है, जैसे संयुक्त परिवार। उसमें भी काफी तेजी से परिवर्तन हुआ। लोग व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत लाभ हानि को ज्यादा लोग वहां पर देने लगे और धीरे धीरे समाज में अकेलापन, एकांत, दूरी, तनाव, टेंशन, बीपी जैसे कई ऐसे समस्याएं से लोग ग्रसित होने लगे। ऐसा नहीं था कि पहले सभी के पास भरपूर आवश्यकता की सब चीजें थी, लेकिन जो आपस में प्रेम था, भाईचारा था, सामाजिक दायित्व था, कुछ करने की तमन्ना थी, जो संतुष्टि थी, वो बाद के समय में इसमें काफी परिवर्तन हमें दिखाई दिया। एक समय था कि शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, जो हिंदी के बहुत बड़े कलाकार थे, अभिनेता थे, या फिल्म इंडस्ट्री में बिहार की कोई बेटी नायिका के रूप में या हीरोइन के रूप में काम करने जाती थी तो वे वहाँ फिल्म इंडस्ट्री से उसको डांट कर समझा कर भगाते थे कि काम अच्छा नहीं है, तुम बिहार चले जाओ। लेकिन एक समय ऐसा आया कि खुद उनकी बेटी हीरोइन के रूप में काम की और उसको उन्होंने वो पाठ नहीं पढ़ाया, वो संदेश नहीं दिया, वो बातें जो उस समय किया करते थे वो बाद के समय में उन्हें वो सब बातें भूल गए। कारण क्या था कि परिस्थितियां उस समय के कुछ ऐसे ही थी और बाद में तेजी से जो परिवर्तन हुआ उसको नई कहानी में प्रमुखता से स्थान दिया गया। एक शहरी उच्च मध्य वर्गीय शहरी वर्ग का जन्म हुआ जो खुद को स्मार्ट समझने लगा, खुद अपने व्यक्तिगत हितों को ज्यादा ध्यान देने लगा। गांव अब पहले जैसा गांव नहीं रहा, परिवार पहले जैसा परिवार नहीं रहा जहां लोग सुख दुख एक दूसरे को शेयर करते थे। ऐसी स्थिति में जो नारियां थी वो भी पीछे नहीं, उनके अंदर आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, स्वच्छंदता जैसी बातें हम देखने को मिलते। जो यौन नैतिकता पहले पाठ जो पढ़ाया जाता था उसमें भी काफी ढीला ढाला देखने को मिलता है। पुरुष और महिलाओं के संबंधों में भी बड़ा तेजी से परिवर्तन हुआ। इन सारी बातों को हमारे साहित्यकार कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। उन्होंने इस चीज को अपने साहित्य का विषय वस्तु बनाया और उन्होंने बहुत सारी बातों को अपनी रचना के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का काम किया कि जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को कैसे हम स्वीकार करें, जिससे कि सामाजिक बंधन, परंपरा
के साथ साथ एक नई परंपरा को हम समन्वय या संतुलित करें, इसको नई कहानी के रूप में लेखकों ने बखूबी अपना पूरा समर्पण दिखाया और यही है नई कहानी। अब आइए हम इस इतिहास के आधार पर हम नई कहानी के कुछ विशेषताओं को हम देख सकते हैं। यानी नई कहानी क्या है, तो एक आक्रामक रूप से इन्होंने कहानी को लिखा। सामाजिक में जो नैतिकता थी, नैतिकता में थोड़े से स्वच्छंदता को उन्होंने देखा। समाज में परंपरा के जगह पर बदलते मूल्यों को इन्होंने ज्यादा तरजीह दिया। नई कहानी के लेखकों ने सामाजिक ढांचा में सामाजिक मूल्यों के बजाय व्यक्तिगत मूल्यों को उन्होंने बात की। नई कहानी के लेखकों ने कहानी के माध्यम से जो समाज में शिक्षित, उच्च शिक्षित मध्यम वर्ग की बात की। नई कहानी में नारियों की स्वतंत्रता, स्वच्छंदता को इन्होंने अपने प्रमुखता से विषय वस्तु बनाया। नई कहानी में लेखकों ने अकेलापन, एकांतवास को अपना विषय वस्तु बताया। सामाजिक मूल्यों में जो गिरावट थी उसको भी इन्होंने विषय वस्तु को ओर ध्यान खींचा। यानी कुल मिलाकर जो ऊपर की परिस्थितियां थी उससे सबक लेते हुए समाज में एक नई समाज की रचना कैसे हो, ताकि संतुलित समाज बना रहे और समाज को एक नई राह और दिशा मिलती रहे। यही उस काल के नई कहानी के लेखकों की जिम्मेदारी थी और इस काम को उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। धन्यवाद।